कैसे हो आप सभी। सो आज की क्लास में हम कोई मजेदार बात नहीं करेंगे। वो आगे आने वाली क्लास में करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि आज की क्लास में हम कुछ अ, या पहले कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। बिकॉज क्या होता है ना बच्चों, हम बहुत बार ऐसे कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाते हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक वो चीज आपकी खुद नहीं बनती है। आपकी खुद की नहीं बनती है मतलब आपको एग्जाम में जाकर के कंफ्यूजन होगा। आप कभी भी उस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि हाँ मुझे आता है। तो हमेशा ट्राई करो कि पढ़ते वक्त, पहली बात तो कि पढ़ते वक्त ही खूब दिमाग लगा के सारी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन कर लेनी है। अगर ये होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, इसको अगर ऐसे करते तो क्या होता, कोई भी क्वेश्चन को। ओके। एंड उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस बना लो। देखो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, तुम बना पा रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन एक तरीके से जज जज की तरह है, जो आपको जज करके बता देता है कि जी आप कितने पानी में हो। सो लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम। ये देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो, 81, 81 का अगर स्क्वायर कर दिया तो इसके यूनिट डिजिट पे, ये तुम्हें स्क्वायर करने को नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि तुम स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या नंबर होगा। क्वेश्चन ये है। तो ये चीज हमने बहुत पहले मजेदार बात में सीखी थी कि हमें क्या करना चाहिए। एक शॉर्टकट बताया था मैंने कि जो भी नंबर आप देख रहे हो, इसका स्क्वायर चेक करना है और इसका यूनिट डिजिट ले लो। यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर आता है 1। तो 81 का भी जब स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा इसके यूनिट डिजिट पे 1 ही होगा। यकीन नहीं है, वेरीफाई करना है। अब तो यार वेरीफाई करने को तो मत बोलो, बिकॉज अभी तक सब कुछ हमने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर करके, इसलिए हमने टाइम लगाया है ना। फिर भी चलो दिखा देते हैं। 1 8, 8 से मल्टीप्लाई किया 8, और 8 8 जा 64। 1, बाकी 6 हाथ में, 1 5 6, कितना आया, 6561। तो बोल तो रहा हूं मैं, जो भी नंबर आएगा 85 का स्क्वायर करने के बाद 6561, लास्ट में क्या आया, यूनिट डिजिट पे क्या आया, 1 आया। तो क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। ठीक, आ जाते हैं। 272 करें, तो 272 का स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आएगा, जो भी यहां पे लिखा हुआ आएगा, लास्ट में क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हमें ये पता करना है। ये पता करने के लिए जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट देख लो। 2 है, 2 का स्क्वायर करो जी, कितना आया, 4। 4 ही आएगा। अगर नहीं यकीन तो आजमा करके देख लो। 272 को कैलकुलेटर में, इस वीडियो को पॉज करो, 272 इंटू 272 करो। जो भी नंबर आएगा यहां पे देखना उसके लास्ट में 4 ही होगा। ठीक, आओ और देख लेते हैं। सॉरी। सो अगर मान लो ये नंबर है जैसे, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे उसके लास्ट में, या तो यूं कहें कि यूनिट डिजिट पे क्या नंबर होगा। तो कैसे पता करेंगे, सबसे यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 49। 49 में लास्ट में क्या है, 9। इसलिए इसको स्क्वायर करोगे तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में तो 9 ही रहेगा। इस वाले का आंसर है। नहीं यकीन तो एक बार करो, कैलकुलेटर पे करके देख लो, जो भी नंबर आएगा लास्ट में 9 ही रहेगा।
एक बार इस नंबर को उठाएं, इस नंबर को देखते हैं। 52,698 का होल स्क्वायर बोल रहा है कि इसका होल स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसमें से 8 उठाओ, 8 का स्क्वायर करो, कितना आता है जी, 64। लास्ट में क्या आया जी, 4, या यूनिट डिजिट पे क्या आया, 4। तो इसका जो भी नंबर आएगा स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 ही रहेगा। नहीं यकीन तो कैलकुलेटर लेना है और करके देखना है। अब जैसे मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ जानबूझ के, ताकि किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, जो जो पहली बार वीडियो देख रहा है। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन ये है बच्चों कि हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो को देखो, नहीं तो फिर मैं उसमें जिम्मेदार नहीं हूँ आपको समझाने के लिए। अगर प्लेलिस्ट के हिसाब से देखा है और नहीं समझ में आया है तो आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। और बताओ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली मैंने। कैसे नहीं समझ में आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। देखो, 52,698 का होल स्क्वायर किया मैंने कैलकुलेटर में, तो मुझे पता है क्या आंसर मिला, 277,079,204, ये मिला। तो देखो लास्ट में क्या आया, लास्ट में आया 4। और मुझे ये पहले से पता था कि लास्ट में 4 आएगा। कैसे, उसी जो मजेदार बातें अभी तक हमने की हैं उसकी बदौलत। ऑलराइट, ठीक है। सो मुझे इतना यकीन है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही दोगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। The following the following numbers are obviously not perfect square. Give reason. बोल रहा है कि जो ये सारे नंबर लिखे हुए हैं नीचे में, ये कितने नंबर्स, 8 नंबर जो लिखे हुए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन बताओ। ये खुद ही बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन तुम रीजन बताओ कि देख के ही तुम कैसे बता दोगे। तो बहुत सिंपल रीजन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है भाई। कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि किसी नंबर के लास्ट में अगर हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ही होंगे, गारंटीड। तो हमने देखा था ना, जैसे 4 नंबर थे, 2, 3, 7, 8। कहाँ देखा था हमने, हम जब मजेदार बात पढ़ रहे थे, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग की मजेदार बातों में जो हमने पढ़ी थी, ये बच्चों ये देखो, 2, 3, 7, 8। सबसे पहला तो हमने शायद यही पढ़ा था कि भाई ये नंबर आ गया तब तो मैं 100% कह दूंगा कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 100% गारंटी के साथ। अगर ये 2, 3, 7, 8 आ गया किसी के यूनिट डिजिट पे, तो जैसे 438, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात में गारंटी थी। किसी को डाउट आ रहा है तो पुरानी वीडियोस जा करके चेक करो, है ना। सो बच्चे हम लोग हैं, जी हम लोग यहाँ पे। सो हमें इतना पता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो गारंटी है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आओ देखते हैं। पहला, 1057, लास्ट में क्या है, 7 है, 7 है। गारंटी के साथ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर पता है ना हमें किसको बोलते हैं, कि अगर जिसका बिल्कुल स्क्वायर रूट ना निकल पाए, या किसी का स्क्वायर करने पे ये ना आए। सब कुछ हमने देखा हुआ है, ठीक है, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा अभी। आ जाओ, लास्ट में क्या है जी, 3। 3 नहीं होना चाहिए, पक्के के साथ नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर। 8 नहीं है, लास्ट में 2 पक्के के साथ नहीं है। हाँ, इस वाले में आ जाओ। इसमें क्या है भाई साहब, इसमें लास्ट में 3 जीरो है, जीरो तो आता है, जीरो तो हमने देखा है, जीरो तो एक्सक्लूडेड नहीं था। किस किस पे, अगर 10 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आएगा, 100।
लेकिन तुम्हें एक स्क्वायर वाली जो हमने मजेदार बात बताई थी उसमें याद होगा, देखो 10 का स्क्वायर किया तो 100, और 10 के बाद वाला अगर कोई जीरो वाला चाहिए मुझे तो क्या आएगा, 2 जीरो। इसका स्क्वायर किया तो 2 जीरो का डबल हो जाएगा, 4 जीरो। इसका मतलब मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो है, अगर एक जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो बन जाएगा, 2 जीरो है तो लास्ट में 4 जीरो बन जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर 3 जीरो होता लास्ट में तो लास्ट में कितना आता, 3 का डबल 6, 6 जीरो होता। ठीक। और सिर्फ मैं बोल दूं 10, क्या ये 10 परफेक्ट स्क्वायर है? 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करूंगा तो 10 मिल जाएगा, या 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। उसी तरीके से 100 का तो है, 100 का मुझे पता है 10 स्क्वायर करता हूं तो 100 आ जाता है। लेकिन बच्चों यही मैं बोलूं 1000, तो 1000 नहीं है, 1000 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या लिखूंगा, 1000 को 100 इंटू 10 लिखूंगा, इसका करूंगा स्क्वायर रूट। 100 का तो स्क्वायर रूट और इसको फिर अलग अलग कर दूंगा, 100 का रूट लिखूंगा इंटू 10 का रूट लिखूंगा। 100 का रूट तो पता है 10, और 10 का रूट नहीं पता है, मतलब परफेक्ट पता है लेकिन परफेक्ट नहीं मिलता है, तो रूट 10 बच गया ना। ओवरऑल हम क्या सीख पा रहे हैं इससे, देखो, ओवरऑल हम इससे ये देख पा रहे हैं कि जी अगर लास्ट में एक जीरो है, 3 जीरो है, या ऑड वाले जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये देखो, अगर लास्ट में 2 जीरो है तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 1,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 जीरो है। उसी तरीके से देखो, अगर 6 जीरो होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन 5 होता तो नहीं होता। सो लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कर में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है कि 64 के बाद कितना जीरो है, 3, तो ये नहीं है। ये लास्ट में 2 है, वो तो नहीं है, 2 तो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे कितने जीरो हैं लास्ट में, 3, तो नहीं है जी, ऑड नंबर ऑफ जीरो है। अगर यही 4 जीरो होता तो तब हो सकता था, है ना। कोई जरूरी नहीं कि होता, क्योंकि फिर हमें 2 2 2 का भी निकालना होता ना रूट, समझ रहे हो ना। ओके, 1 जीरो है लास्ट में, गारंटी के साथ नहीं है। 3 जीरो है लास्ट में, गारंटी के साथ नहीं है। यहाँ पे 2 जीरो होता तो, 1 जीरो और होता तो हो भी सकता था कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि होता, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है तो गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब पता है कि भाई नहीं है गारंटी के साथ, ऑब्वियस है बहुत। तो भैया ये सारे नंबर ऑब्वियस हैं कि स्क्वायर रूट नहीं है, और ये पूछ रहा है गिव रीजन, तो रीजन यही है, एक तो ये 4 नंबर नहीं होने चाहिए, और दूसरी चीज ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक, आ जाओ, ये भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं जी। ये सब हम सॉल्व क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने मजेदार बातें पढ़ी है। मल्टीप्लीकेशन, सॉरी स्क्वायर तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन सोचो अगर हम स्क्वायर नहीं पढ़े, मजेदार बातें बातें नहीं पढ़े होते तो तो क्या करना पड़ता, हमें सबका स्क्वायर रूट निकाल के देखना पड़ता ना, किसकी ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता ना कि यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आ रहा है। लेकिन हमने मजेदार बातें पढ़ी हैं तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। समझ, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑड नंबर्स। ऐसा कौन है इसमें जिसका स्क्वायर कर देने पे ऑड नंबर आएगा। तो जी कितना सिंपल है, तुम मुझे खुद ही बताओ, 431 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मुझे लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा बता सकते हो। हाँ सर, अब तो बिल्कुल बता देंगे, 1 स्क्वायर लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 1 आएगा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 है वो हमेशा ऑड नंबर ही होता है।
कोई भी नंबर जिसके लास्ट में देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, ये सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे 24925 2, ये इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 24958, ये भी इवन नंबर होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा जब करोगे तो। ठीक है, वैसे ही 2490, लास्ट में क्या है? 0, तो ये एक इवन नंबर होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सब बचपन की क्लास में पढ़ाए जाते हैं। आई थिंक 8 से भी पहले तुमने पढ़ा होगा कि इवन नंबर कौन से किसके लास्ट में क्या होता है, एक्सेट्रा, है ना। तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। द पॉइंट इज कि अगर लास्ट में मुझे पता चल गया कि यूनिट डिजिट क्या है तो मैं बता दूंगा इवन नंबर है या ऑड नंबर है ना। तो सवाल ये वही है, नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही है, इसकी तरह, जिसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ये देखो तो, अगर इसका यूनिट डिजिट निकालते तो क्या होता? 2826। 2826 में लास्ट वाला नंबर क्या आएगा या यूनिट डिजिट का क्या नंबर आएगा अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो 6 का स्क्वायर कर दो, 36, 6 आता है, लास्ट में 6 आएगा। तो जी ये इवन नंबर होगा, ये ऑड नहीं होगा। इसका करें तो 81 आता है स्क्वायर 9 का। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन 9 का स्क्वायर नहीं पूछा है, पूछा है इसका स्क्वायर करने पे जो जो नंबर आएगा क्या ये ऑड है या इवन है। उस चीज को जानने के लिए मैं ये जानूंगा कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो मुझे पता है कि यूनिट प्लेस का नंबर जानने के लिए 9 का स्क्वायर करें, 81 आया, लास्ट में 1 आया, तो मैं बोलूंगा इसके लास्ट में 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक, ओके, तो ये ऑड नंबर होगा। उसी तरीके से इसके लास्ट में 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, तो ये ऑड नंबर नहीं है। क्लियर? आ जाओ, सिंपल था, वन की तरह ही था, क्वेश्चन नंबर वन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हाँ, तुम बोलो कि सर आपने तो मुझे ये वाला पैटर्न बताया था, वन 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 वन, 4 बार 1 हो, अगर इसका स्क्वायर करना हो तो 1 2 3 4 तक गए, फिर 3 2 1 आए। लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं सर, इसमें तो है 1 0 1 है, बीच में तो 0 आ गया। ये वाले हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं था, फिर कैसे आंसर करें? हाँ, तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। दो बातें हैं इसमें। एक तो कि बच्चों, दुनिया में बहुत सारे पैटर्न है। हमें जो हमने दो चीजें पढ़ी ना पिछले क्लास में, ये देखो, 6 6 और 7 वाला, लास्ट में अगर 7 आ गया तो 1 1 वाला पैटर्न ये पढ़ा। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न बनते हैं बच्चों, बहुत सारे। तो अब कितने पैटर्न्स को याद रखोगे, है ना। तो जानबूझ करके सारे पैटर्न्स आपको नहीं बताए गए हैं, कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो इस टाइप का क्वेश्चन क्यों बनाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए जब आप देखते होगे, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ना, और भी आप बड़े हो जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो वहां पे कुछ पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट मतलब इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंस आप रखते हो, उन सब तरीके के टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि बच्चे का दिमाग का कितना डेवलपमेंट है। जैसे आप यूपीएससी, आईएएस आईपीएस बनने के लिए जब तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आगे की आईआईटीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी मिलेंगे। तो बहुत जगह पे इसको बोलते हैं आईक्यू टेस्ट। इसी तरीके का क्वेश्चन नहीं, और भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बट वन ऑफ द तरीके का जो क्वेश्चन है वो ये है। इसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे देखो, इसको पढ़ाते वक्त तो मैंने तुम्हें खुद बताया था, पढ़ाते वक्त समझा भी था कि देखो 4 1 है, तो इसलिए 1 2 3 4 तक गए, फिर 3 2 1 आ गए। लेकिन ये तुम खुद भी समझ सकते थे। अब खुद समझने के लिए तुम्हें पहले ब्रेन को वैसा बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अच्छा किसी पैटर्न को देख के खुद ही समझ जाओ कि अच्छा ये क्या पैटर्न बना रहा है। और खुद ही जो मैंने बताया कि ऐसे लिखना है 1 2 3 4 और ऐसे करना है, तुम खुद ही समझ जाते। उसी के लिए ये क्वेश्चन है, ये आपको ब्रेन को ट्रेन करता है। तो चलो, वीडियो को पॉज करो और बताओ, गेस करो, और कमेंट में या तो लिखो या तो गेस करके बताओ कि क्या इसका आंसर है और किसने निकाल दिया इसका आंसर, क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक,
मैंने मान लिया है कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा है इसके बारे में, और अब मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, मैं भी खुद तुम्हारे सामने ही देख रहा हूं अभी, है ना। तो देखो, मैं देख पा रहा हूं कि 1 1 11 का स्क्वायर किया तो 1 2 1 आया। ये तो मुझे पता भी है कि 11 का स्क्वायर करने पे वो वाले पैटर्न से पता है, पुराने वाले पैटर्न से जो हमने पढ़ा था। ये दो वन है तो 1 2 तक गए और फिर 1 लिख दिए, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। 1 0 1 का स्क्वायर आया तो 1 0 2 और फिर 0 1। 1 0 0 1 का स्क्वायर आया तो भी इसमें टू तो आ ही रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि 2 3 4 ऐसा हो जा रहा है। ओके, फिर इसमें भी दिख रहा है कि टू तक है, तो इसका मतलब सेंटर में टू तो आएगा ही आएगा। पहला चीज तो तय हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो, 1 0 1 के बीच में कितना जीरो है? दो जीरो है, सॉरी एक जीरो है, राइट। सो इसलिए 1 के बाद एक जीरो लगाया, फिर टू तो आएगा ही, सेंटर में टू लिखा, और फिर एक जीरो और फिर 1 कर दिया। आ जाओ, 1 के बाद कितना जीरो है? दो जीरो है बीच में, और फिर 1 है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 लिखा, दो जीरो है तो दो जीरो डाल दिया, फिर टू आएगा, और फिर वापस रिवर्स हो गए, दो जीरो डाल के फिर 1 पे आ गए। उसी तरीके से मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, इसमें कितना जीरो है? दो, दो चार। तो मैंने वन वन लिख दिया सबसे पहले, वन। चार जीरो है तो मैं लिखूंगा एक, दो, तीन, चार, और फिर टू लिख दिया, और फिर वापस रिवर्स होकर के वहीं पहुंच गए, फिर चार जीरो, दो, तीन, चार, और फिर 1 लिख दिया। फिर ये कैसे सूट कर रहा है सर इसमें? वन, वन का होल स्क्वायर 1 2 1, ये इसमें कैसे सूट कर रहा है इस वाली बात में? आता हूं, पहले इसका आंसर कर लेंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, 1 लिख दिया, ठीक। कितना जीरो है? दो, दो चार, दो छः। तो मैं कितने जीरो डालूंगा बीच में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और फिर टू तो आएगा ही, सेंटर में टू लिख दिया, और फिर वापस से छह जीरो लगा के 1 लगा देंगे। दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और लास्ट में 1 लगा दिया। इस वाले में ये बात कैसे सूट कर रहा है सर? सूट कर रहा है इस वाले में, 1 और 1 के बीच में कितना जीरो है? एक भी जीरो नहीं है, या यूं कहें तो जीरो जीरो है। मतलब एक भी जीरो नहीं, मतलब जीरो जीरो है। तो एक भी जीरो नहीं है, इसलिए देखो मैंने एक भी जीरो नहीं डाला है। इसके बीच में कितना जीरो है? एक, तो इसलिए मैंने एक जीरो डाल दिया। यहां पे जब एक भी जीरो है ही नहीं, इसलिए मैंने एक भी जीरो नहीं डाला बीच में। समझ में आया? एक भी जीरो नहीं डाला तो सीधा टू आ गया, 1 के बाद टू आया, फिर 1 आ गया। तो ये चीज इसमें भी सूट कर रहा है, ये लॉजिक। ठीक है, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको। आप खुद अपना दिमाग लगाते हो, आप अपना न्यूरॉन्स, अपने दिमाग को ऐसा बनाते हो कि आपको पैटर्न समझ में आने लगे। जैसे मुझे अभी पैटर्न समझ में आ रहा है, आपको और भी ऐसे पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने चाहिए, और भी ऐसे क्वेश्चंस को। हो सकता है हम अगले क्लास में एक और पैटर्न वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे और देखेंगे, है ना। अभी इस वीडियो को पॉज करता हूं मैं, और खुद भी कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो दिमाग लगाओ, सोचो कि अच्छा क्या पैटर्न बन रहा है। 1 0 1 है तो टू, मैंने क्या देखा कि टू तो आ ही रहा है हर जगह, टू तो आया ही है। तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? दो जीरो था तो इसमें भी दो जीरो आ गया, एक जीरो था तो एक जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं, इसलिए एक भी जीरो नहीं। ऐसे करके हमने पैटर्न समझ लिया, और फिर हम आंसर तक पहुंच गए। ये आंसर क्या है? ये आंसर ये है कि इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा। तो वो हमने बिना स्क्वायर किए हुए लिख दिया, या तो तुम मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख लो। ठीक है। सर इसको मजेदार बात में क्यों नहीं डाले? मजेदार बात में इसलिए नहीं डाले क्योंकि कितने पैटर्न्स डालेंगे? अब ऐसे तो फिर सैकड़ों हजारों पैटर्न्स हैं, तो हजार मजेदार बात फिर पढ़ते रहो यही। बट द पॉइंट इज कि तुम्हारा खुद ही समझ इतना होना चाहिए कि तुम अगर दो तीन चीजें ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें खुद ही समझ में आने लगे कि अच्छा ये पैटर्न है, पैटर्न ऐसा बनाता है। मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने भी तो यही किया होगा ना। जब तुम्हें उन्होंने 1 1 1 वाला चीज सिखाया,
तो किसी ने तो ऐसा करके देखा होगा ना, किसी ने क्या लास्ट तक इसको किया होगा। जैसे मान लो वन 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 वन, ऐसे क्या 1000 वन लेकर के और स्क्वायर करके देखा होगा? नहीं देखा होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है कि हाँ, इसका स्क्वायर क्या होगा वो मैं बता दूंगा। एक से लेके ऐसे 1000 तक लिखो, फिर उल्टा चलना शुरू कर दो। तो कोई करके नहीं देखा इस चीज को, लेकिन जिसने भी ये चीज बनाया, उसने पैटर्न को समझा। मैथमेटिशियंस ने, पुराने जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने इस पैटर्न को समझा है। और तुम्हें भी वो यही चीज सिखाना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, कि तुम पैटर्न को समझना शुरू कर दो, वैसा दिमाग बनाओ अपना। ठीक। और दूसरी चीज की, जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे तो आईक्यू क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें आती हैं, तो ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है, जाननी चाहिए। ठीक है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो देख सकता है, बाकी का तो खत्म ही हो गया। चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, स्किप कर लो। इस तरीके का आता है कि जी स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ऐसे घुमा दिया 360 डिग्री, और फिर ऊपर घुमा दिया 180 डिग्री, और मान लो इस पे कुछ लिख देगा 1 2 3 ऐसे कुछ लिख देगा। बोलेगा कि सामने कौन सा नंबर दिखेगा? जो वो नहीं था लूडो वाला, कि लूडो का ऐसे घुमा दिया फिर ऐसे घुमा दिया, सामने कौन सा नंबर दिखेगा? तो ये सब क्या है? ये सब पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने वाली बातें हैं या क्वेश्चंस हैं। सो पैटर्न को रिकॉग्नाइज अगर आपको करने आता है, तो ये बताता है कि उस व्यक्ति का आईक्यू अच्छा है, इंटेलिजेंस अच्छा है। इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं शायद आईक्यू का फुल फॉर्म। तो वो अच्छा है। तो चलो, बहुत हो गया डिस्कशन। ओवरऑल ये है कि भाई हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। वो सारी चीजें हमने आपको सिखा दी है। अगले क्लासेस में बच्चों अगला कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर ऐसे ही मजे के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बाय।